हेलो, आप कैसे हो? मैं अंकुल यादव, एम्स पैरामेडिकल एंड अदर एग्जाम क्वालिफाइड। आज हम बात करने वाले हैं इम्प्लांटेशन की। तो सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ इम्प्लांटेशन की। क्या है डेफिनेशन इसकी? ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू यूट्राइन वॉल कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो इसमें क्या होता है कि इम्प्लांटेशन में ब्लास्टोसिस्ट जो सॉलिड वॉल थी, जो ब्लास्टोमियर, जो सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, ब्लास्टोमियर, फिर मोरुला, लास्ट मोरुला, फिर ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टला होना था। जो सॉलिड वॉल थी वो अटैच हो जाए यदि यूट्राइन वाल से, तो उसे क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्लांट। यदि अनअटैच हो जाए तो उसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब हमें पता है, जैसे लेडी फीमेल पता कैसे चलेगा इम्प्लांटेशन हो गया या नहीं हुआ? तो उसके पहले लक्षण होते हैं। लक्षण का, जैसे पेल्विक रीजन में हल्का सा दर्द महसूस होगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत हाई होगा, खाने का भी मन करेगा और टॉयलेट भी बार बार आएगी। तो ये सब लक्षण होते हैं इम्प्लांटेशन के। और नाभि के नीचे दर्द वगैरह भी होगा। तो ये क्या होते हैं? इम्प्लांटेशन के लक्षण होते हैं। तो ये ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू यूट्राइन वॉल कॉल्ड इम्प्लांटेशन, ये परिभाषा है इसकी। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं क्लीवेज की, कैसे से ब्लास्टोसिस्ट बनी उसकी बात करने वाले हैं साथियों। देखिए क्लीवेज। क्लीवेज क्लीवेज क्या है? एक रैपिड माइटोटिक डिवीजन है, जो सेल्स में लगातार डिवीजन होता है, उसे कहते हैं क्लीवेज। तो ये रैपिड रैपिड माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, ये रैपिड माइटोटिक डिवीजन है। मान लो कोई सेल है, सेल आफ्टर फॉर्म्ड क्लीवेज डिवीजन, डिवीजन कॉल्ड ब्लास्टोमियर। मान लो सेल, कोई सेल है उसमें डिवीजन हो गया, उसे क्या कहेंगे? ब्लास्टोमियर कहेंगे। क्लीवेज डिवीजन हो गया सेल के अंदर, क्या हो गया? पर्टिकुलर सेल उसमें क्लीवेज डिवीजन हो गया, उसे कहेंगे ब्लास्टोमियर। क्या कहेंगे साथियों? ब्लास्टोमियर। आगे बात करते हैं, जैसे अब जायगोट है, जायगोट पास थ्रू आउट पास थ्रू एम्पिलरी रीजन टू isthmus begins जायगोट क्या है साथियों? पास करते हुए ये एम्पिलरी रीजन से स्टमक से सीधे इंडोमेट्रियम बाल से अटैच हो जाएगा और यही जायगोट बन जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। तो क्लीवेज में वही बात की है, इसमें रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है। जो सेल डिवीजन, क्लीवेज डिवीजन करती है उसे ब्लास्टोमियर कहते हैं। इसमें जायगोट में डिवीजन कराएंगे। जायगोट एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8 से 16 और ये सीधा इम्प्लांट हो जाएगा। एम्पिलरी रीजन होता है फैलोपियन का एम्पिलरी रीजन और इसके बाद दोनों फैलोपियन के पार्ट होते हैं, इनसे पास होता हुआ सीधे इंडोमेट्रियम में अटैच हो जाएगा। तो डायग्राम के थ्रू समझेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, जिससे मनोबल बढ़ता है। बताएं जरूर वीडियो कैसी है, कोई कमी है वीडियो में तो फिर भी कमेंट करके जरूर होता है। तो साथियों अब हम जायगोट का डायग्राम बनाएंगे। साथियों ये है जायगोट। अब जायगोट के अंदर साथियों हमने क्या फर्स्ट क्लीवेज करा दिया, फर्स्ट क्लीवेज। जैसे ही साथियों इसके अंदर फर्स्ट क्लीवेज कराएंगे ये 2 सेल स्टेज बन जाएगा, 2 सेल स्टेज। ये बनेगा 2 सेल स्टेज। अब ये 2 सेल स्टेज है, 2 सेल स्टेज, इसे कहेंगे हम ब्लास्टोमियर। क्या कहेंगे साथियों? ब्लास्टोमियर। कोई तो होगी मजबूरी। अब क्या करेंगे इसमें साथियों? सेकंड क्लीवेज करा देंगे, सेकंड क्लीवेज।
जैसे ही इसमें हम सेकंड क्लीवेज कराएंगे तो ये बन जाएगा 4 सेल स्टेज, 1 2 3 4, ये बनेगा 4 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर। अब 4 सेल स्टेज में हम क्या करेंगे, थर्ड क्लीवेज करा देंगे साथियों, थर्ड क्लीवेज। और जैसे ही थर्ड क्लीवेज कराएंगे इसमें साथियों तो ये बना लेगा 8 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज बना लेगा ये, 8 सेल स्टेज, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सेल स्टेज बनेगा साथियों। इसे कहते हैं ईयरली मोरूला, इसे कहते हैं मोरूला, ईयरली मोरूला। ये सॉलिड बॉल होती है, सॉलिड होती है, सॉलिड बॉल। अब ईयरली मोरूला आगे डिवाइड कर जाएगा, क्लीवेज कर जाएगा, फोर्थ क्लीवेज मान लो, फोर्थ क्लीवेज। ये फोर्थ क्लीवेज करके क्या कर देगा, 16 सेल, ये 8 सेल स्टेज है, ये 4 सेल स्टेज, ये 8 सेल स्टेज है, 8 सेल स्टेज। अब जो ईयरली मोरूला बनेगा साथियों, सॉरी लेट मोरूला, ईयरली मोरूला से अब बनेगा लेट मोरूला। लेट मोरूला 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये बनेगा साथियों लेट मोरूला, लेट मोरूला। और ये लेट मोरूला ही कन्वर्ट हो जाएगा साथियों ब्लास्टोसिस्ट में, किसमें, ब्लास्टोसिस्ट। यही कन्वर्ट हो जाएगा साथियों किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में। साथियों ये जो कैविटी दिख रही है इसे ब्लास्टोसील कहते हैं, ब्लास्टोसील। ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है, इसमें साथियों फ्लूइड होता है जो बाद में एंडोमेट्रियम से अटैच होता है, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। और ये साथियों दिख रहा है, ये होता है ब्लास्टोला, ब्लास्टोला। इसे ही हम कहते थे ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। तो साथियों हमने क्या किया, हमारे पास जायगोट था, जायगोट फर्स्ट क्लीवेज करेगा, 2 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर बनेगी, फिर ये सेकंड क्लीवेज करेगा, 4 स्टेज ब्लास्टोमियर बनेगी, ये थर्ड क्लीवेज करेगा, ये 8 सेल स्टेज मोरूला ईयरली बन गया, फिर ये फोर्थ क्लीवेज लेट मोरूला बन गया, और ये लेट मोरूला से ये बन गया ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एक कैविटी होती है फ्लूइड फिल्ड जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं, और इसके जो वाल लेयर होती है इसे ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट दो भागों, ट्रोपोब्लास्ट से दो भागों में होगी, ब्लास्टोसील और ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट लेयर होती है जो एंडोमेट्रियम से अटैच करने में मदद करती है। आगे अब हम ये देखेंगे कि ये अटैच कैसे हो रही है एंडोमेट्रियम से, वो बात करेंगे ब्लास्टोसिस्ट की। तो इसे मैं साफ कर रहा हूँ गाइस, इसे मैं साफ कर रहा हूँ। एक मिनट आप वो आया मैं, हाँ चल रही। तो अब हम बात करने वाले हैं ब्लास्टोसिस्ट से आगे की। अब देखिए गाइस, गाइस ये है सेकेंडरी oocyte, ये क्या है सेकेंडरी oocyte, ये है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। और ये है गाइस जायगोट, जायगोट। सेकेंडरी oocyte और जायगोट दोनों मिल गए, दोनों का फ्यूजन हो गया, उन्होंने बना ली 2 सेल स्टेज गाइस, 2 सेल, 2 सेल से गाइस बन गई 4 सेल स्टेज, 4 सेल। और 4 सेल से इन्होंने बना ली 8 सेल स्टेज, ये बन गई गाइस 8 सेल स्टेज। और 8 सेल स्टेज से उन्होंने बना ली 16 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 ये बन गई यार 16 सेल स्टेज। फिर यहां से ये बना लेंगे ब्लास्टोसील, और गाइस ये बन गई ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील। अब ब्लास्टोसील ये है गाइस इंडोमेट्रियम लेयर, इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। अब जो ब्लास्टोसील इंडोमेट्रियम से अटैच हो जाएगी, इसे ही गाइस कहते हैं इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसील का इंडोमेट्रियम से अटैच होना ही गाइस इम्प्लांटेशन कहलाता है। यही था इम्प्लांटेशन। इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी कब हो जाती है ये भी टॉपिक बता दे रहा हूँ मैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ब्लास्टोसील जो है ब्लास्टोसील होती है, ब्लास्टोसील ब्लास्टोसील अटैच other than uterine wall called ectopic pregnancy, ectopic प्रेगनेंसी। गाइस क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें ब्लास्टोसील होती है वो यूट्राइन वाल छोड़ के कहीं अटैच हो जाए, उसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जैसे प्रेग्नेंट फैलोपियन ट्यूब में अटैच हो जाए, कहाँ अटैच हो जाए, फैलोपियन ट्यूब। तो आज इम्प्लांटेशन की बात की है, अगली वीडियो में पार्चुरेशन की बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद, टाइम कम है इसलिए।